औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा सब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट, यानी टाउन के प्लानिंग के हवाले से एंड अर्बनाइजेशन के मैनेजमेंट के हवाले से ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है GIS का इस्तेमाल अर्बन या टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का इस्तेमाल, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं अर्बन एंड टाउन प्लानिंग में, तो इस हवाले से अर्बन बेसिकली जिसको हमने इससे पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि रिलेटिवली वो पॉपुलेशन होती हैं और डेंस पॉपुलेशन जिसमें जो क्लोजली एक इलाके में एक फ़िज़िकल लोकेलिटीज़ में या एक प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाईली डेंस पॉपुलेशन को हम अर्बन कहते हैं। तो अर्बन जो है इसकी मुख्तलिफ़ किस्म वजूहात में भी अर्बन जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम इंटरेक्शन हमारी होती हैं, तो वहाँ भी हमारी कॉलोनीज़ भी होती हैं, वहाँ लोग भी रहते हैं, तो इनकी दरमियान भी जो इंटरेक्शन होती है या वहाँ पे इसमें क्लोजनेस होती है, तो वो भी एक अर्बन होती हैं। फिर जब अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट टूल्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू टारगेट, जो टारगेट हमारे होते हैं अर्बन में या टाउन मैनेजमेंट में, जो टारगेट जो एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंटल टूल इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं प्लानिंग कहते हैं। तो अर्बन प्लानिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग फॉर द लैंड एलोकेशन के लिए, लैंड के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए जो डिसीजन हम कहते हैं, जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो दैट इज़ इसको हम कहते हैं अर्बन प्लानिंग। और जो डिसीजन हम टाउन के प्लानिंग के लिए करते हैं उसको हम टाउन प्लानिंग कहते हैं। और दरअसल टाउन जो है सिटी के मुकाबले में कम आबादी, कम सिचुएटेड, कम जो लेटर आबादी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं GIS, इसको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और GIS जो है ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैपेबल होते हैं कि असेंबल करें, जमा करें, इसके अलावा स्टोर करें और डिस्प्ले करें जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन को। और ये बेसिकली ऑल द इंफॉर्मेशन जो लैंड के हवाले से हो, यानी हम चूँकि मौजूदा मॉडर्न सेंचुरी जिसमें हम रहते हैं, जिस सदी में हम रहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, IT का दौर है। हर जगह हर फील्ड में IT का इस्तेमाल है, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, एवरीवेयर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जब इस टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ज़मीन के प्रॉपर यूज़ के लिए, ज़मीन के प्रॉपर मैपिंग के लिए, ज़मीन के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, और ज़मीन पे सरफेस ऑफ अर्थ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इसके अलावा सोशल जो क्राइम्स वगैरह है, इसके अलावा उनकी प्रोसेसिंग के लिए, उनकी इमेज के लिए, उनकी एक पिक्चर बनाने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, GIS इस सिस्टम को कहते हैं, जिसका काम है उन तमाम डेटा को स्टोर करना, उन तमाम डेटा को असेंबल करना, स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इमेज की सूरत में। तो फिर इस कलेक्शन को, इसके लिए जो हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको GIS जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जो इससे रिलेटेड है। तो हम GIS के बारे में कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हम डेटा सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि अर्थ सरफेस के हवाले से जिनमें डेटा को हम सेव करते हैं या जिसमें डेटा की सेफ्टी होती है या डेटा सेव होता है। और अर्थ सरफेस पे मुख्तलिफ लेयर्स के हवाले से, अर्थ सरफेस पे कहीं पे वेजिटेशन है और कहीं पे कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ हैं, पानी कहाँ पे हैं, इसके अलावा किस जगह प्लांटेशन है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है, और फिर इन इंफॉर्मेशन के फिर इस्तेमाल जो है पॉलिसीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में। इनकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के हम स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं। तो GIS का काम है कंप्यूटर बेस्ड और सिस्टम है जो कि डेटा को
कलेक्शन के हवाले से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ डज जीआईएस लुक लाइक। जीआईएस में अगर हम कर लें तो इट इज़ बेसिकली अ डेटाबेस है, डेटा का डेटाबेस है, और जीआईएस स्टोर करता है डेटा को इन लेयर्स में। हर लेयर्स में अलग जो है उनकी टेबल बनी होती है, ट्रिब्यूट्स है। ये 4 लेयर की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट लेयर जो है ये है, हम देख सकते हैं इसमें प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है। सेकंड में बिल्डिंग्स हैं, यानी वो बिल्डिंग्स जो मजहबी बिल्डिंग्स भी हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग्स भी है, इसके अलावा मेडिकल रिलेटेड बिल्डिंग्स भी हैं, पब्लिक ऑफिसेज भी हैं, इनकी लेयर है। थर्ड लेयर में मुख्तलिफ जो है स्ट्रीट्स बने हैं, मुख्तलिफ आप देख सकते हैं स्मॉल स्ट्रीट जिसकी हम बात करते हैं जो इंटरकनेक्टेड करते हैं। और फोर्थ में रियलिटी है। रियलिटी मींस इसमें अगर हम देख लें इसमें स्ट्रीट भी हैं, इसके अंदर बिल्डिंग्स भी हैं, वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह भी हैं, और इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें जो है आल जो है इसमें मौजूद है। तो एक जगह पे जब हो इसको हम रियलिटी कहते हैं। तो जीआईएस का ये काम है। जीआईएस की कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जीआईएस बेसिकली वन थिंग इट इज़ अबाउट द मैपिंग। अर्थ के मैपिंग के हवाले से है। अर्थ के सरफेस पे जो रियलिटी है उनके मैपिंग के हवाले से, उनके मैपिंग सिस्टम के हवाले से इस पे डेटा जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम एनालिसिस के लिए इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। लोकेशन और एलोकेशन मॉडलिंग पॉसिबल है जो जीआईएस की वजह से। एक लोकेशन है कि टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी बिल्डिंग। अगर हमें किसी बिल्डिंग की ज़रूरत है और हम वो बिल्डिंग देखना चाहते हैं, या हमारी कोशिश होती है कि वो बिल्डिंग हम देख लें कि वेयर, या उसको लोकेट करें। आमतौर पर होता है ना कि हम किसी शहर के बारे में इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है और हम चाहते हैं कि उस शहर में जाके हम लोकेट करें, उस बिल्डिंग्स को देख लें, या हम देखना चाहते हैं उसके डिस्टेंस को, या एलोकेशन है कि हम एलोकेट करें। दोनों मॉडलिंग जो है पॉसिबल है इन द जीआईएस में। इसके अलावा नेटवर्क एनालिसिस, जब हम नेटवर्क, चाहे वो रोड नेटवर्क्स हो, चाहे रेलवे नेटवर्क्स हो, चाहे एयर के ज़रिए से नेटवर्क्स हो, तो तमाम नेटवर्क्स के बारे में एनालिसिस इट इज़ आल्सो द टास्क ऑफ जीआईएस सिस्टम है। इसके अलावा जो है टेबुलर एनालिसिस, इसके अलावा जो है मैपिंग, इसके अलावा रिपोर्ट जनरेशन। अब इन तमाम चीज़ों की एक रिपोर्ट जनरेशन भी होती है जिसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन के वेयर, कहाँ पे, व्हेन, कब। व्हेन का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें कब मौजूद थी, का मतलब ये है कि ज़माने के हवाले से हम बात करते हैं, टाइम पीरियड के हवाले से हम बात करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, थे, हैं, या इन द फ्यूचर। आमतौर पर हम वक्त देखते हैं ना, बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि कोई नक्शा बना होता है तो उसमें चीज़ों को जो है वो शो करते हैं और कहते हैं कि कमिंग सून, या फ्यूचर, या एक्सपेक्टेड है ये नक्शा, इस तरह पॉसिबिलिटी है। तो ये मैपिंग जो है जीआईएस की मदद से बनती हैं, ये जीआईएस की मदद से होती है। तो जीआईएस और आरएस ये दो चीज़ें, दो एप्लीकेशन है अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट में। और जो अर्बन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी होती है उन दो चीज़ों का, जीआईएस का और आरएस का, रिमोट जो सेंसिंग होती है इसके लिए आरएस का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों जो है मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जिसकी मदद से हम एक ट्रू पिक्चर लेते हैं, इमेजेस बनाते हैं, और जिसकी मदद से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो अर्बन प्लानिंग जो है एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का आपको डेटा चाहिए। बिकॉज जब हम टाउन या अर्बन मैनेजमेंट करते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ डेटा, हमें मुख्तलिफ डेटा चाहिए। हम जब अर्बन मैनेजमेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा चाहिए लैंड के हवाले से, यूज़ ऑफ लैंड के हवाले से, फीचर ऑफ लैंड, लैंड की फीचर्स के हवाले से भी, क्लाइमेट्स के हवाले से भी, कि जिस जगह हम अर्बन की या टाउन की प्लानिंग कर रहे हैं उसकी, उस जगह की जो क्लाइमेटिकली एनवायरनमेंट है वो किस तरह है। इसके अलावा फिर हमें ये डेटा भी चाहिए कि वहाँ पे वाटर के हवाले से, पानी सतह जो है, लेयर ऑफ वाटर जिसको हाइड्रोग्राफी कहते हैं, तो हाइड्रोग्राफी का भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इजीली पानी का अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसके अलावा रोड नेटवर्क, तो ये तमाम डेटा जो है सपोर्ट करता है टू द डिसीजन। इन द डेटाबेस पे वी कैन फाइंड या वी कैन डिसाइड, हम डिसीजन कर सकते हैं। तो जब भी हम टाउन या अर्बन प्लानिंग करते हैं तो बिफोर या फर्स्ट या प्री थिंकिंग जो स्टेज है जिसमें बिफोर द एक्शन हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा की मदद से हम डिसाइड करते हैं, हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आइदर यहाँ पे हम टाउन को
डिज़ाइन करें, यहाँ पे हम अर्बन सेंटर की प्लानिंग करें या ना करें, अगर करते हैं तब भी इन लाइट ऑफ वो करेक्टर की मौजूदगी में हम करते हैं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो ये सीज़न है, यहाँ पे अर्थक्वेक जोन है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर ले कि अर्थक्वेकली प्रूफ हो। या इसके अलावा जो है फ्लड एरिया है तो वहाँ भी हमें प्रोटेक्शन वॉल वगैरह इनकी तरफ हमें तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जो पॉलिसी बनाएंगे तो इन तमाम चीज़ों और इन चीज़ों के बारे में डेटा पहले से मुहैया होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि कीप डेटा इन द फाइल, आमतौर पर हम फाइल फॉर्मेट में रखते हैं सम टाइम्स। और फिर उसके बाद जो है ओल्ड ज़माने में ये होता था कि कागज़ों में रखते थे और वो कागज़ात जो थे वो कागज़ फाइल में, और वो फाइल जो है वो इस तरह लूजली कभी इधर उधर पड़े रहते थे और फिर उसका होता, और आफ्टर सेवरल ईयर्स के बाद फिर हमें पता नहीं हो जाता कि वेयर इज़ द डेटा एंड हाउ टू एनालिसिस दैट डेटा, जो कि बस 20 साल बाद या जिस तरीके से वो कागज़ात भी लोग बाज़ वक़्त जो हैं और हम लॉस्ट कर जाते हैं, डेटा लॉस्ट कर जाते हैं, सम टाइम मॉडिफिकेशन भी होती हैं, सम टाइम जो है वो डेटा फिर हमारे किसी काम नहीं आता। तो आफ्टर सम टाइम जब हम एनालिसिस करते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम उस ओल्ड डेटा को इस्तेमाल करें। तो अर्बन एरियाज़ जो है उसकी जो ग्रोथ होती है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन और टाउन की एक स्पीड अप ग्रोथ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अर्बन है, दैट इज़ 33% है। तो इसके साथ हमें चाहिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज इन ऑर्डर टू हम तमाम प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को जो एसोसिएटेड है विद द एक ग्रोथ के साथ, फ्यूचर में जो हमें जिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या वी कैन एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तो उन प्रॉब्लम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना, उन प्रॉब्लम के लिए पहले से एक वर्क करना, उस प्रॉब्लम की पहले से पॉलिसी डिज़ाइन करना, ये हमें चाहिए कि हम पहले से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज हम अनप्लान जो है या एडहॉक बेस सिटी जो है उसके हम मुतामिल नहीं होते, हम मुतामिल नहीं हैं। हम इस तरह की सिटीज़ को नहीं बना सकते हैं जो एडहॉक बेस्ड हो, फॉर शॉर्ट टर्म हो, बिकॉज इससे क्या होगी कि जो लोग हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, दे विल बी इफेक्टेड। और इसलिए हमें चाहिए कि इस तरह की प्लानिंग कर लें ताकि रेपिडली जो ग्रोथ हो रही हैं सिटीज़ में और पॉपुलेशन में, उसके हवाले से फ्यूचर के प्रॉब्लम को हम से फेस कर सकें। और प्लानिंग जो है बीन टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ भी है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज वी नीड डेटा। जब हम डेटा के लिए फिर हम ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड पे हम सर्वे करेंगे और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्वे टीम है उनको हम हायर करेंगे, फिर वो लोग सर्वे करेंगे, वाटर टेस्ट करेंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे, आर्किटेक्चर के लोग आएंगे, तो डिफरेंट किस्म के डेटा हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बारे में डिसाइड करेंगे। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पार्ट ऑफ डिले भी है। सम टाइम हम देख सकते हैं कि वो टाउन या अर्बन मैनेजमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज करंट डेटा, एक्यूरेट डेटा की अनअवेलेबिलिटी होती है या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, या जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं और प्रॉपरली उनके एनालिसिस नहीं कर सकते, या जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम देयर इज़ प्रॉब्लम इन दोज टेक्निक्स। टेक्निक में भी प्रॉब्लम है, इंसानी फॉल्ट्स हो सकती, पॉसिबिलिटी है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है करंट मेथड का ये है कि ये ईजी नहीं होता है कि हम रेशनल इन्फॉर्म डिसीजन कर लें, तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक की ज़रूरत होती है ताकि हम प्रॉपरली प्लानिंग करें, प्रॉपरली टाउन और अर्बन प्लानिंग करें, उनके बारे में डिसीजन कर लें और इन प्लान के रिज़ल्ट में हम बेटर और एक गुड लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर सिटीजन्स को। अब इन जो प्रॉब्लम्स जो जिसका हमने जिक्र की कि जब हम शहर बनाते हैं या शहर की हम बात करते हैं तो हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, टाइम सेविंग चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम जो है इस तरह वेस्ट होता है। इसके अलावा एनर्जी सेविंग भी चाहिए, बिकॉज अगर बहुत सारे डेटा हो मुख्तलिफ फील्डों के हवाले से उनको एनालिसिस करना एनर्जी लगता है, उसमें बहुत सारी टीमें बनाएगी, इकनॉमिकली भी बहुत बर्डन है। तो इसका टेक्नोलॉजिकल जो ईजी हल है दैट इज़ GIS, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सैटेलाइट इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी मदद से हम इजीली प्रिपेयर करते हैं शॉर्ट पॉसिबल वे,
शॉर्टली एंड पॉसिबल और टाइम में हम तैयार कर सकते हैं सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से, जीआईएस की मदद से ये तमाम इंफॉर्मेशन की हम फिज़िकली कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, हमें फ़िज़िकली वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हमें फ़िज़िकली उस जगह पे जाके फ़िज़िकली टचमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सैटेलाइट की मदद से हम जो इमेजेस लेते हैं और यूज़ करते हैं जीआईएस को, तो हम उन तमाम चीज़ों को हल कर सकते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ जीआईएस, और इसमें अब दो चीज़ें, एक जीआईएस हैं और एक आरएस हैं, ये दोनों जो इस्तेमाल होते हैं। और प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी के साथ क्या है कि इनके साथ हमने फिज़िकल फॉर्मेशन ऑफ सिटी को जो है और वो हमने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिज़िकल लोकेशन ऑफ चेंज है उसमें हमें चेंज लानी पड़ेगी, बिकॉज सैटेलाइट की मदद से जो डाटा है विदाउट एनी फिज़िकल अटैचमेंट के, विद एनी फिज़िकल टच के, ये डाटा जो है ये हमें अवेलेबिलिटी होती है। तो इस वजह से हमारी ख़ासकर हम अगर साउथ एशिया की बात करें, गरीब ममालिक की बात करें, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे ऑल सिटीज़ जो है दे आर बेस्ड ऑन एडहाकिज़म बेस हैं, विदाउट एनी डाटा के हम इसी तरीके से सिटी बनाते हैं और अनप्लान बनाते हैं, और जब फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। या इसके अलावा पानी सैनिटेशन का सिस्टम नहीं है, इसके अलावा ड्रिंकिंग पानी नहीं है। मेजॉरिटी शहरों में इस टाइम जो एक यूएन रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, पाकिस्तान में ख़ासकर क्वेटा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा क्वेटा में, और इसमें अगर चंद सालों में हमने इसका पानी का मसला हल नहीं किया तो क्वेटा के में भी कि ये जो आबादी है इसको हमने किसी और जगह इनको हमने माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे पानी की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। इस तरीके से कराची में भी हैं, इस तरीके से पिंडी इस्लामाबाद में भी है, तकरीबन हर शहर में पानी का एक इशू है। अगर इसको हम टाइमली इनकी प्लानिंग न करें, टाइमली इसको एड्रेस न कर ले, तो आफ्टर सम टाइम इन शहरों में फिर ये जो है मसाइल हो सकते हैं। अब इन मसाइल को हल करने के लिए जो एक कम्प्रीहेंसिव, एक रेशनल जो अप्रोच है वो जीआईएस की मदद से पॉसिबल है। और जीआईएस जो है हेल्पफुल है इन मैपिंग में कि वेयर इज़, कहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे पानी की इजीली अवेलेबल है, और वो पानी जो है जिसको जो पीने के काबिल भी हो और लोगों के लिए तकरीबन एटलीस्ट 80-100 ईयर्स तक अवेलेबिलिटी हो। समटाइम्स हम पानी इस तरह है कि उनकी लेवलिंग का मसला होता है कि आप 10-15 साल इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद गायब होना। तो ये भी एक शहर की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये मैटर भी, इस पर भी लेकिन इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक इशू है। लेकिन जीआईएस जो है दे आर हेल्पफुल, ये इंफॉर्मेशन है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती हैं जीआईएस और आरएस के ज़रिए से। खासकर अर्बन डेवलपमेंट जो है एडहाकिज़म मैनर पे ना हो, ऑल रिसोर्सेज जो है उनको बाकायदा जोन वाइज हम कर लें, जोन बनाए, और जोन की जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए प्रॉपर चीज़ जो है या प्रॉपर जो मैपिंग होती है उसके लिए जीआईएस जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल। ये वो इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम डेवलपमेंट से पहले जो डिज़ाइनिंग करते हैं, डेवलपमेंट से पहले जो स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, उसी में जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जीआईएस और आरएस का इस्तेमाल है, जिसके पास एक प्रॉपर हमें गाइडलाइन मिलती है अर्बन डेवलपमेंट। एंड बेस्ट एग्जांपल जो है और ये है कि हम इसकी मदद से क्या कर लें, अपने आप को तमाम डिज़ास्टर से बचा सके, चाहे वो समुद्री हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे लैंडस्लाइडिंग हो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है इसके बारे में जो एक्यूरेसी हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो जीआईएस से हासिल कर सकते हैं। तो जीआईएस सेंटर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने आइडेंटिफाइड भी किया है एंड दे रिकॉग्नाइज दैट, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड डिफरेंट जो हाउसिंग और अर्बन सेंटर्स है या अर्बनाइजेशन अथॉरिटी हैं, दे आर यूजिंग जीआईएस इस्तेमाल करते हैं। और अब इसके बाद आरएस और जीआईएस दोनों की कैपेबिलिटी हैं, और दोनों जो है कैपेबिलिटी है प्लानिंग के प्रोसेस में, और इसकी डिटेलिक और सिस्टमेटिक लैंड ऑफ यूज़ सर्वे, और इसके अलावा जो एरियाज जहाँ पे ऑलरेडी हम बिल्डिंग बनाते हैं, रिलेवेंट लोकल अथॉरिटी जो है दी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा मुख्तलिफ लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन या मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन के है दे आर रिप्रेजेंटेड। मिसाल के तौर पर वेयर टू यूज़ द लैंड, और कहाँ पे लैंड की डेंसिटी है, कहाँ पे लैंड जो है और मुनासिब है बिल्डिंग के लिए। जीआईएस एनवायरनमेंट जो है रिक्वायर्ड है टू रिफ्लेक्ट एंड रिप्रेजेंट सच इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल
जो इसके अलावा किसी और टूल से जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है GIS, जिसकी मदद से हम इसके बारे में लैंड यूज़ के बारे में, लैंड यूज़ के बारे में प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन है, प्रॉपरली जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन है उसको हम अचीव करते हैं या वी कैन अचीव एट, हम इसको हासिल कर सकते हैं। हाउ डू वी आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट? अर्बनाइजेशन में जो फ्यूचर में जो अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट में जो एरिया जिसको हम फाइंड करते हैं, जिसकी हम सिलेक्शन करते हैं, इस तरह किस तरह पॉसिबल है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सैटेलाइट इमेज मैपिंग ऑफ द डेवलपमेंट है, और इसकी मदद से हमें इंडिकेशन होती है ग्रोथ की डायरेक्शन की, कि ग्रोथ की डायरेक्शन किस एरिया में ज़्यादा ग्रोथ होगी। जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इट मीन्स दे नीड मोर हाउसेज, दे नीड मोर लैंड, दे नीड मोर रिसोर्सेज। तो उसके हवाले से फिर हम उसको वी कंपेयर टू सैटेलाइट इमेजेस एंड डिफरेंट ईयर्स एंड मैप ऑल चैलेंजेस। उन सैटेलाइट जो इमेजेस है उनको हम कंपेयर करते हैं और उनकी मदद से देन वी कैन, हम उसके मदद से फिर हम कर सकते हैं कि उनकी मदद से हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो बिकम एविडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द टाउन हैड डबल इन साइज एंड द मोस्ट ऑफ डेवलप एक्टिविटीज ऑलरेडी अकर आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री वाल। बाउंड्री वाल से पहले इन शहरों में अगर हम जाते हैं तो शहरों के जो बाउंड्री वाल से बाहर के इलाके होते हैं तो वो इलाके अगर हम देख ले तो वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो आबादी बढ़ने की वजूहात जो है यही है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बहुत ज़्यादा हुई होती है। दिस हैज़ बीन, इसकी इम्प्लीकेशन होती है प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इस पे देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई अर्बनाइज्ड जोन and plan for the infrastructure in this area in the near future to avoid problem of adharkism and unplanned जो problems हैं उनको हम बचा सके। तो आज की क्लास में हमने बात की अबाउट द यूज़ ऑफ GIS का इस्तेमाल, और GIS का किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम जो मुख्तलिफ लैंड को प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज करें, लैंड की प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर लें, और इन तमाम जो प्रॉब्लम है एसोसिएटेड उनको हम कंट्रोल भी कर सकें। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।